का क्वांटीकरण, आवेश का स्टार्ट कर रहे हैं ना। आइए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में आपने देखा था आवेश के संबंध में, आवेश किसे कहते हैं, आवेश से संबंधित जो आवेशों के बीच कार्यरत बल के संबंध में उन्हें कूलाम नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया एक कूलाम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम देखे थे। इसके बाद आवेश के क्वांटीकरण के बाद एक नजर हम डालेंगे। आवेश के क्वांटीकरण को बच्चों यदि हमें ध्यान में रखना है तो एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, Q इक्वल एन ई। दिस रिलेशन रिलेटेड टू द क्वांटम्स ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित ये जो व्यंजक है ये हमें 2 नंबर या 3 नंबर भी दे सकता है। यहां पर Q का तात्पर्य है Q इक्वल आवेश, N का अर्थ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। अब इससे ये तात्पर्य होता है कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा। Q से तात्पर्य है उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, N से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E से तात्पर्य है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। अब इससे आवेश का क्वांटीकरण वाला जो सिद्धांत है वो क्लियर हो जाता है कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर E में n जो है ये पूर्णांक संख्या है, यानी कि n बराबर पूर्णांक, n बराबर पूर्णांक, n का मतलब है पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ पर जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उस इलेक्ट्रॉन का गुना यदि हम एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश में करें तो उस पदार्थ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश की मात्रा कैलकुलेट हो जाती है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ध्यान रखना है कि यहां पर कदापि n इज नॉट इक्वल अपूर्णांक, यानी कि n का मान अपूर्णांक में नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, चाहे 1/2 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे 1/5 हो। ऐसी स्थिति में संभव नहीं है आवेश का क्वांटीकरण। ये आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित व्यंजक कहलाता है और इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। ये भी कभी कभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जा सकता है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हेतु विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र हम किसे कहेंगे ये देखना हमें जरूरी है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी मीडियम में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए या इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक आपको विशेष ट्रिक्स दी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है यह एक सदिश राशि है, इसलिए हमने यहां वेक्टर ई लगा दिया। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित एक कल्पना की गई थी वैज्ञानिक के द्वारा कि किसी बिंदु पर यदि एक आवेश रखा गया है, उपस्थित है, इसको हम टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। इसको उठाने के लिए जो बल लगाया जाता है, यानी कि बल की मात्रा लगाई जाती है इसको उठाने के लिए, उस बल की मात्रा को ही हम उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, इस बिंदु पर कल्पना करते हैं कि +Q0 परीक्षण आवेश उपस्थित है। अब इस बिंदु पर उपस्थित आवेश को उठाने के लिए जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, बल भी एक सदिश राशि होती है। इस चित्र से क्लियर हो जाता है कि आवेश नीचे रहेगा, बल ऊपर आएगा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेक्टर E इक्वल बल बटे आवेश। यहां पर ध्यान रखना है Q0 बराबर टेस्टिंग चार्ज, यानी कि परीक्षण आवेश, या इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं मूल आवेश।
मूल आवेश से यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मूल आवेश किसे कहते हैं? वह आवेश जिसका मान 1 इकाई होता है, उसे हम टेस्टिंग चार्ज या मूल आवेश या परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो इससे एक चीज क्लियर होगी, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अब हम इस सूत्र के आधार पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा किस प्रकार लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश पर जितना बल अनुभव किया जाता है, जितना बल अनुभव किया जाता है, या यूं कह सकते हैं हम कि एक परीक्षण आवेश को उठाने के लिए जितना बल लगाया जाता है, ये भी हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, उस बल के मान को ही हम उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, हाँ, एक हो गया।